गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्र के प्रश्नोत्तर ये लेके आई हूँ। ये प्रश्नोत्तर आपके ओल्ड क्वेश्चन के हैं जो आपके 2008 के हैं, जून 2008 के। तो इसमें से आपको 100% क्वेश्चन फंसने ही हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें बुक्स के नेम हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, तो उनको जो है मैचिंग है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉम्ट, ये सूची 1 है, सूची 2 दी है, इसमें पुस्तक हैं और वैज्ञानिक हैं। तो पहला है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया की बात कौन करते हैं? M.N. श्रीनिवास। कास्ट क्लास पावर की बात कौन करते हैं? कास्ट क्लास पावर की बात करते हैं आंद्रे बिते। और होमो हायरार्किस की बात करते हैं तुम्हारे ड्यूमा। ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से आते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब आप देखिए, इस वाली सन 2008 में इतने ही सारे जो है इसी टाइप के मैचिंग के ही क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट है आपकी फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटीज़ इन इंडिया। ये आपकी इंद्रदीप की है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका लुइस बिर्थ। ये लेखक हैं, ये इनकी संकल्पना या अवधारणा एक ही बात होती है। तो लुइस बिर्थ ये आपके हैं। लुइस बिर्थ ने आपका शहरीकरण जीवन का तरीका, ठीक है, और जो है एल्टन मायो आपके मानव संबंध, और रॉबर्ट रेडफील्ड ये तो बहुत ही फेमस है, लोक नगरीयता और निरंतरता। नेक्स्ट है फ्रेडरिक टेलर, ये आपका वैज्ञानिक प्रबंध। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके पेपर में आते ही आते हैं, समझे। ये इसमें तो कोई चॉइस ऐसी है ही नहीं कि जो आपके ना आए। ठीक है, तो जैसे कि जो आपकी ये है ना, लोक जो है आपकी कौन सी है, लोक नगरीय नृत्य, इसमें जैसे फोक अर्बन और कंटिन्यूजियम भी कहते हैं इसको। वैज्ञानिक प्रबंध में आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट करके भी पूछा जा सकता है। और आपका जो है इसमें जो नेक्स्ट है आपका ये वाला जो है कौन सा कहाँ गया, नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक हो गया। इसके बाद जैसे आपका है ये तुम्हारा शहरीकरण वाला, तो ये अर्बनिज्म एज वे ऑफ लाइफ करके भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिलेशन करके भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट है आपका सूची 1 और सूची 2 में, इसमें आपका मैचिंग दी है। इसमें आपकी ये बुक्स के नेम हैं, ये लेखक हैं। तो पहला है आपका सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, हर समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी आती ही है। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर मर्टन की है। कॉन्फ्लिक्ट सोशलॉजी ये आपकी तुम्हारी जो है कॉलिंस की है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में वो हो गई थी, जगह नहीं रही थी। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये आपकी कोजर की है। और क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये आपकी डेहरनडॉर्फ की है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2, इसमें आपकी संकल्पनाएं दी हुई हैं, यानी जिसको बोलते हैं अवधारणाएं। ठीक है, तो पहली है आपकी संदर्भ समूह हाइमन, प्राथमिक समूह C.H. कुले, और समानाधिकृत समूह दुर्खीम, और समूह संस्कृति समूह संसिक्त ये डेहरनडॉर्फ की है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। ये भी है आपकी मिलान ही है, इसमें आपका जो है सूची 1 और सूची 2 करके दिया है, ये भी इनकी अवधारणाएं हैं। तो सामाजिक स्थैतिक तथा सामाजिक गतिकी ये किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अगस्त कॉम्ट की है। इन्होंने जो सामाजिक गतिकी में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित बात भी कही है, और सामाजिक स्थिति की मतलब स्थिरता की बात करी है। और एकात्मकता दुर्खीम, और दफ्तरशाही यानी नौकरशाही बात एक ही है, ये आपकी किसकी है? मैक्स वेबर की। और अवशिष्ट तथा भ्रांत तर्क ये आपके प्लेटो के हैं। ठीक है, विशिष्ट चालक वगैरह ये भी इसी में ही आते हैं। भ्रांत तर्क ये भी प्लेटो के ही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सूची 1 और सूची 2 में प्रकार्यात्मक अनिवार्यता। प्रकार्यात्मक अनिवार्यता, और दूसरा प्रकार्यात्मक अनिवार्यता है, और दूसरा है आपका
पहला प्रकार्यात्मक अनिवार्यता है। तो प्रकार्यात्मक अनिवार्यता आपकी जो है टी पार्सन्स की है, प्रकार्यात्मक अनिवार्यता, है ना। प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन की बात प्रकार्यात्मक इसमें करते हैं परिणामों का, ये आपके हैं मर्टन। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता की बात जो करते हैं वो मेलोनोव्स्की करते हैं, ठीक है। प्रत्यक्षवाद जैविकवाद की बात अगस्त कॉम्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सूची 1, इसमें भी संकल्पनाएं दी हुई हैं और ये लेखक दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है पश्चिमीकरण तथा संस्कृतिकरण। इसमें संस्कृतिकरण करके पूछ लिया गया तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, वही संस्कृतिकरण ही है, ठीक है। तो ये किनका है आपको पता ही है किसका है, एम.एन. श्रीनिवास का। इसके बाद आपका जो आता है सार्वभौमिक तथा संकीर्णता, सार्वभौमिक और संकीर्णता आपकी हो गई मैकिम मेरिट की। और बृहत परंपरा तथा लघु परंपरा रॉबर्ट रेडफील्ड। सार्वभौमिक तथा विशिष्टीकरण की बात कौन करते हैं, ये करते हैं आपकी मेलोनोव्स्की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपकी संकल्पनाएं और लेखक दिए हुए हैं, उसी टाइप से ही मैचिंग का ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका पूरा थॉट दिया हुआ था, सिद्धांत दिया हुआ था कि किस टाइप से कहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बता दिया है। तो पहला है आपका उच्च परिस्थिति को अर्जित करने के लिए निम्न जाति के लोग सामूहिक रूप से उच्च जाति के व्यवहार एवं विश्वासों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पश्चिमीकरण कहते हैं। यानी पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, मतलब वहाँ जो देखा वो हम लोग ग्रहण कर लगते हैं, जो फैशन है जो धुन है उसमें हम लोग लग जाते हैं, तो वो पश्चिमीकरण की बातें उसी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका आर्थिक दशा राजनीतिक सत्ता हासिल करती है तथा अधिक्रम में उच्च स्थिति प्राप्त करती है। तो ये आपकी मतलब क्या कह रहा है कि आर्थिक दशा राजनीतिक सत्ता हासिल करती है ना, तथा अधिक्रम में उच्च स्थिति प्राप्त करती है। उच्च स्थिति को आपको ध्यान रखना है, उच्च स्थिति की बात कर रहा है तो ये प्रबल जाति यानी प्रभु जाति की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हमारे समाज में पाश्चात्य संपर्क द्वारा आने वाली परिवर्तनों की व्याख्या करता है। हमारा जो समाज है वो पाश्चात्य संपर्क द्वारा आने वाले जो परिवर्तन है, पाश्चात्य भी बताया था ऊपर, जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको व्यक्ति ग्रहण करना चाह रहा था, उसी से संबंधित ये बात कही गई है कि पाश्चात्य संस्कृति को व्यक्ति ग्रहण करना चाहता है, यानी उसमें संस्कृतिकरण आता जा रहा है, अपनी संस्कृति को छोड़ता जा रहा है, दूसरों की संस्कृति को ग्रहण करता जा रहा है। तो वो हमारी पाश्चात्य संस्कृति यानी पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत संपर्क में अत्यधिक व्यक्ति आ रहा है, इसलिए इसका आंसर है संस्कृतिकरण हो गया। नेक्स्ट है आपका अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता मानने की हर वर्ग की प्रवृत्ति है, समझे, अपनी संस्कृति श्रेष्ठ मानने की हर वर्ग की प्रवृत्ति, अपनी संस्कृति को होगा बेटा, को श्रेष्ठता मानने की हर वर्ग की प्रवृत्ति है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो अपनी जाति होती है उसमें वो व्यक्ति अपनी जाति को बहुत अच्छा मानता है, उसी को वो श्रेष्ठ मानता है, अपनी जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो ये जो है स्वजातिवाद होता है ना, अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना। नेक्स्ट है, ये भी है आपका वही है, सिद्धांत दिए हुए हैं इसमें, ये लेखक दिए हुए हैं। तो चक्रीय सिद्धांत किसका है, चक्रीय सिद्धांत किसका है, ये है स्प्लेंगर का, वेरी इंपॉर्टेंट। रेखीय सिद्धांत किसका है, स्पेंसर का, सरलता से जटिलता की ओर। उतार चढ़ाव का सिद्धांत ये आपका सोरोकिन का है। और सर्पिल ये आपका है विको का, ये नया सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट है संकल्पनाएं और लेखक। उत्पादन के तत्व, ये संकल्पनाएं है, हमारी अवधारणा है। उत्पादन के तत्व किसकी अवधारणा थी बताइए, उस उत्पादन संबंधी जो बात कही गई है वो कही गई है कार्ल मार्क्स ने। और जैव सादृश्य ये आपकी हर्बर्ट स्पेंसर ने। धार्मिक सदाचार की बात आपकी जो है दुर्खीम ने की है। और सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आगमन और निम्नकाफ का है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से रट लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे ही, ठीक है। इसको देख लो बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू गाइस।